ओके, तो इसमें हम कल तक यहाँ तक कर चुके थे, पेज नंबर 33 तक एंड तक हो चुका था। और लास्ट हमने पढ़ा था कि बिजौलिया मूवमेंट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पेजेंट ऑफ द कंट्री एंड दैट अकर्ड इन 1905। उसके लीडर्स दो लोग थे, विजय सिंह पथिक और एक सीताराम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज से यहाँ से देखते हैं पेज नंबर 34 से। सो ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट किसान सभाज वर ऑर्गेनाइज्ड। सो किसान सभाज they were kind of the byproducts or the tools of the Home Rule League movement. In Uttar Pradesh, for instance, it was established in February 1918 by Gauri Shankar, Indra Narayan and Madan Mohan Malviya. एंड उसका नाम था यूपी किसान सभा। तो अगर यूपी किसान सभा का डेट पूछे तो 1918 फरवरी, गौरी शंकर उसके थे और इंद्र नारायण और ट्रिपल एम। तो ये तीन लोग एसोसिएटेड थे यूपी किसान सभा से, जो कि फरवरी 1918 में बना। एंड किसान सभा वर द टूल्स ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। फिर अगले नहीं एक्चुअली 1920 में अवध में किसान मीटिंग्स कॉल्ड बाय द विलेज पंचायत बिकेम क्वाइट फ्रीक्वेंट। और एक ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है नाय धोबी बंद मूवमेंट, एक तरह से प्रोटेस्ट मूवमेंट है जिसके लीडर्स थे झुंगुर और दुर्गापाल। ठीक है, और लेटर ऑन बाबा रामचंद्र एज वेल। सो इसमें भी तीन लोगों के नाम याद रखने हैं। सो अब बाबा रामचंद्र या सिर्फ रामचंद्र भी अगर याद रहे तो हिज एफर्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अवध किसान सभा 1920। तो अवध किसान सभा 1920 किसने सेटअप किया था, तो उसके लिए क्रेडिट इनको जाता है बाबा रामचंद्र। हालांकि मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अवध किसान सभा इन सम और द अदर वे। वी विल कन्फर्म दैट लेटर ऑन, बट अभी के लिए इतना याद रखते हैं कि अवध किसान सभा जो 1920 में बनी थी वो बेसिकली बाबा रामचंद्र का ज़्यादा एफर्ट था उसमें। और नाय धोबी बंद के लीडर्स मैंने बता दिया, जिंगुर और दुर्गापाल। नाउ अनदर प्रेजेंट लीडर वाज अब्दुल हामिद इन असम। अब्दुल हामिद असम में थे। ये भी किसी न किसी प्रकार की किसान सभा से जुड़े हुए थे, बट इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ असम। हरदोई की बात करें या हरदोई, बहराइच और सीतापुर की बात करें तो यहाँ पे एक फेमस एका मूवमेंट चल रहा था और उसके लीडर थे मदारी पासी, एंड दैट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलीगल रेंट्स। तो ये कुछ किसान सभा एज वेल एज प्रेजेंट मूवमेंट्स थे। नाउ बिहार किसान सभा की बात करें, जैसे हमने असम की बात की। असम में किसी प्रकार की किसान सभा अगर बनी तो उसके लीडर थे अब्दुल हामिद। ठीक है, उसी प्रकार से बिहार में किसान सभा बनी तो इसमें सहजानंद का नाम याद रखना है। और ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस वाज फाउंडेड इन लखनऊ 1936 विद सहजानंद एज प्रेसिडेंट एंड एन जी रंगा एज जनरल सेक्रेटरी। अब ये एन जी रंगा वही हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द गांधी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडिया लेवल पे बनाई गई थी किसान सभा, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि किसान सभा कमिटीज़ डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बन रही हैं, लेकिन अभी एक पैन इंडियन लेवल, नेशनल लेवल पे बनाई तो उसके लिए क्रेडिट जाता है सहजानंद को और एन जी रंगा। सो सहजानंद वॉज द प्रेसिडेंट एज वेल एज एन जी रंगा वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा विच वॉज फॉर्म्ड इन लखनऊ इन 1936। तो ये भी हो गया। हालांकि सहजानंद वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द बिहार किसान सभा। ठीक है, नाउ सहजानंद ऑर्गेनाइज बकश्त मूवमेंट इन बिहार। अब इसका टाइम इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइम 1937 से 1938 के बीच बिहार में चलता है बकाश्त मूवमेंट। एंड बकाश्त एक्चुअली मीन्स सेल्फ कल्टिवेटेड। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द एविक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम बकाश्त लैंड्स बाय जमींदार्स। ठीक है, the movement was against the eviction of tenants from Bakash lands by the zamindars, and it led to the passing of the Bihar Tenancy Act, and Bakash land tax. ठीक है, बकाश लैंड टैक्स। नाउ तो इसके लीडर कौन थे? सहजानंद ही बकाश मूवमेंट के भी लीडर थे। और इनके एफर्ट्स के द्वारा इन 1937-1938 इन द फॉर्म ऑफ बकाश मूवमेंट दो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए थे। एक तो बिहार टेनेंसी एक्ट पास हो गया, बकाश लैंड टैक्स इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। देन सहजानंद जस्ट बिफोर हिज डेथ फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा हुज बेसिक डिमांड वाज नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। तो अभी तक हमने देखा था कि ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस, अब ये ऑल इंडिया यूनाइटेड है। देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया किसान सभा एंड ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। तो इनमें फ़र्क अगर हम लोग जान लें, जैसे सहजानंद just before his death formed the All India Kisan Sabha whose basic demand was nationalization of land and waterways. Dr. Rajendra Prasad was also involved in किसान movements in बिहार। ठीक है, तो ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था पिजन मूवमेंट के दृष्टिकोण से। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये रोलेट एक्ट की बात करें,
सो द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द सेडिशंस कमिटी. सेडिशंस कमिटी नामक कोई कमेटी बनाई थी ब्रिटिश ने, और उसके फाइनल रिपोर्ट के अनुसार रोलेट एक्ट का पास हुआ था. नाउ इन रोलेट सत्याग्रह गांधी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग while Simon Commission reached India on January the 3rd 1928. तो ये डेट तो मुझे पता है, January the 3rd 1928. In protest to this act, which act? Rolette Act. Swami Shraddhanand suggested starting the movement of not paying rent or lagan. So this is another important fact. And now don't confuse between Swami Shraddhanand and Sahajanand. ठीक है. So Swami Shraddhanand is related to who? To the Rolette protest. ठीक है. Shraddhanand is related to Rolette protests and Sahajanand was more or less related to the peasant organizations, both Bihar as well as all India levels. तो दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है. इन रोलेट सत्याग्रह गांधी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल. तो ये तो ठीक है, क्योंकि होम रूल लीग स्टार्टेड इन 1916. तो उसके पहले बिफोर द रोलेट सत्याग्रह अगर कोई मेजर मूवमेंट चल रही थी तो होम रूल लीग चल रही थी, तो ऑफ कोर्स ही वुड यूटिलाइज दिस मूवमेंट. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो कम्युनल अवार्ड 1932 में पास हुआ था. आई थिंक 16 अगस्त को कम्युनल अवार्ड दिया था रैमसे मैकडोनल्ड ने. नाउ इन 1919 इन प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट, विच एक्ट? अगेन रोलेट एक्ट. इन 1919 इन प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट गांधी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल. ऐसा गांधी ने सोचा था कि 6 अप्रैल को कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होगा. जनरल डायर ऑर्केस्ट्रेटेड द ब्रूटल किलिंग्स ऑन 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला एट विच टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड. तो इसमें हमने पढ़ा था कि किसी ने अपना टाइटल लौटा दिया था, राय बहादुर नामक टाइटल लौटाया था. आई थिंक इट वाज चमलालाल बजाज, एंड वो 1921 में हुआ था. उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर हैड रिटर्न हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड लेटर टू द गवर्नर जनरल. द टाइम हैज़ कम व्हेन द बैजेस ऑफ ऑनर मेक आवर शेम. सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लाइन किसने लिखी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी while रिटर्निंग हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड. द टाइम हैज़ कम व्हेन द बैजेस ऑफ ऑनर मेक आवर शेम. तो ये थोड़ी सी लाइन याद रखना है. देन इन द सेम मंथ April 4th 1919 Shraddhanand delivered a speech in front of 30,000 Muslims from Jama Masjid Delhi to forge Hindu-Muslim unity. तो ये भी April 4th 1919 में हुआ था. और श्रद्धानंद जो कि एंटी रोलेट प्रोटेस्ट से जुड़े थे, जिन्होंने कहा था कि हमको लगान नहीं देना चाहिए एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट ड्रकोनियन फीचर्स ऑफ द रोलेट एक्ट. उन्होंने ही 1919 4 अप्रैल में जामा मस्जिद दिल्ली से 30,000 मुस्लिम्स को एड्रेस किया था टू फोर्स द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ठीक है जी. फिर आगे बढ़ते हैं. लेस नोन शंकरन नायर रिजाइंड फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. अब ये भी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ड्रकोनियन फीचर्स ऑफ रोलेट एक्ट था. नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट established disorders inquiry committee headed by William Hunter. Disorders inquiry committee headed by William Hunter which had 7 members. तो इसमें 7 members थे, 4 British थे और 3 Indians थे. Although the committee condemned most of the decisions taken by General Dyer, it agreed with the imposition of martial law in Punjab. Later, Dyer was called Lion of British Empire and gave him Sword of Honor. 13th of March 1940, Udham Singh killed Michael O'Dwyer. Now this Michael O'Dwyer is a different person than the General Dyer who actually orchestrated the killings of innocent people in Jallianwala. So this Michael O'Dwyer is actually a reporting officer, or we can say the governor of Punjab, under whose watch this brutal incident took place. So he instead killed we can say the topmost authoritative person, and not the one who actually was on the grounds, who actually got his hands dirty. So that incident occurred in 13th of March 1940. Udham Singh killed Michael O'Dwyer, who was the governor of Punjab when the Jallianwala Bagh incident took place. Now Congress made its own inquiry committee report of the massacre, which was drafted by Gandhi. तो कांग्रेस की जो इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट थी मैसेकर की, इट वाज ड्राफ्टेड बाय गांधी. ये याद रखना है. नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 वाज लॉयड. ये भी याद रखना है. और तो कि मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड में देखो, चेल्मसफोर्ड तो वाइसरॉय थे और मॉन्टेग मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉयड प्राइम मिनिस्टर. तीनों का नाम याद रखना है. चेल्मसफोर्ड वाज द वाइसरॉय एंड मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु कॉल्ड द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ अमृतसर एज प्रिवेंटिव मर्डर. तो ये भी पूछ सकता है कि फायरिंग इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग को प्रिवेंटिव मर्डर किसने बोला था. ओके, सो नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 टर्की वाज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज पोस्ट, व्हिच एंगर्ड द इंडियन मुस्लिम्स एज वेल एज मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. As a result, they started a movement to defend the Ottoman Empire and reinstate Khalifa.
ठीक है, ये तो हमको पता था। नाउ खिलाफत डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुई। सो अक्टूबर 17 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज द खिलाफत डे, and November 23rd 1919 observed as the an all India Khilafat conference held in Delhi where Gandhi was chosen as the president. So ये दो डेट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 17 एंड नवंबर 23rd एज। तो ये वाला जो है अक्टूबर 17 इट इज़ खिलाफत डे, जबकि नवंबर द 23rd 1919 इज़ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस which held in Delhi where Gandhi was chosen as the president. Later Amritsar INC session of 1919 gave a great Philip to the Khilafat agitation. तो ये भी याद कर सकते हैं, अमृतसर INC session gave a great impetus to the Khilafat agitation. Now Hazikul Mulk was a title given to Hakim Ajmal Khan in 1908 by the British government. He renounced it during the Khilafat agitation. तो सवाल पूछ सकते हैं कि हाजिक उल मुल्क ने अपना हाकिम अजमल खान ने अपनी जो टाइटल मिली थी उनको हाजिक उल मुल्क वो त्याग दी, ठीक उसी तरह जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था, फिर जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की टाइटल त्याग दी थी, उसी तरह से हाकिम अजमल खान ने 1908 में हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी एज अ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द खिलाफत एजिटेशन. नाउ गांधी लिंक्ड द इशू ऑफ स्वराज विद द खिलाफत इशू टू bring Hindus and Muslims together under one movement. So the issue of Swaraj was mixed with the issue of Khilafat, and Muhammad Ali Jinnah opposed this. One of the Indian leaders who opposed the Khilafat movement of India was Triple M, founded BHU in 1916. ठीक है, so one of the Indian leaders who opposed Khilafat movement of Gandhi was Triple M, and Triple M founded BHU in 1916. Also during the non-cooperation movement, Rabindranath Tagore was against the movements and demonstrations like burning foreign cloths. He described the act as indecipherable or inexorable waste. ठीक है, indecipherable और inexorable waste, ये फ्रेज याद करो, इससे आपको याद आ indecipherable और inexorable waste. Gandhi was at Bardoli when Chauri Chaura incident took place. ठीक है, ये मुझे याद था. Then Dr. Monge tabled a censure against Gandhi for calling off the non-cooperation movement. Other leaders like Motilal C.R. Das, S.C. Bose, Jawaharlal Nehru also opposed the withdrawal. लेकिन फॉर्मली किसी ने अगर सेंश्योर मोशन पास किया था तो डॉक्टर मोंजे ने पास किया था अगेंस्ट गांधी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाउ देन सून गांधी वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर 6 years. तो ये टाइमलाइन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ध्यान रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. 4 Feb 1922 को आई थिंक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद NCM was called off and this person Dr. Monge tabled a censure motion against Gandhi for calling off the non-cooperation movement, along with support of Motilal, C.R. Das, S.C. Bose also opposed the withdrawal. Then soon Gandhi was arrested in March 1922 for 6 years, and on 5th Feb 1922 the angry residents of Chauri Chaura gathered in front of the police station to protest against the sale of liquor and arrests. The chronology of events अगर हम लोग देखें तो ये है चौरी चौरा बारडोली रेजोल्यूशंस, जिसमें कि गांधी ने जब इंटरनली कांग्रेस कमेटी में ये रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोकना होगा, और फिर उसके बाद फाइनली सस्पेंशन ऑफ द NCM टुक प्लेस. तो ये क्रोनोलॉजी है. जब क्रोनोलॉजी की ही बात हो रही है तो हम ये बता दें, अभी हमने पढ़ा था कि 17th अक्टूबर को कुछ हुआ था और फिर 23rd नवंबर को कुछ हुआ था. क्या हुआ था? So this is celebrated as the Khilafat Day, and November the 23rd 1919 is celebrated as All India Khilafat Conference, which was held in Delhi with Gandhi as the president. तो ये हो गया, ठीक है. Now Hazik ul Mulk was a title which was renounced by Hakim Ajmal during the Khilafat agitation. Now Gandhi mixed the issues of Swaraj with the Khilafat issue. Then one of the Indian leaders who opposed the Khilafat movement of Gandhi was Triple M, who founded BHU in 1916. Rabindranath also called the Swadeshi boycott movement of Gandhi, in which he used to burn cloths, British manufactured cloths, as indecipherable or inexorable waste. Now Gandhi was at Bardoli when Chauri Chaura incident took place. Dr. Monge was the person who tabled a censure motion against Gandhi for calling off the NCM. Then other leaders also expressed their disapproval for the calling of NCM. Then soon Gandhi was arrested in March 1922 for 6 years. And ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Although Khilafat committee was founded by various Muslim leaders, Gandhi was its president in 1919. मैंने बता दिया. 1919 में जब ये नवंबर द 23rd 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ था, मेरे ख्याल से दिल्ली में हुआ था.
सो उस वक्त गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया था उसका, ठीक है। फिर गांधी वाज चोजन एज द प्रेसिडेंट। बाद में अमृतसर का जो आईएनसी का सेशन हुआ, दैट आल्सो गेव ग्रेट फिलिप टू द खिलाफत एजिटेशन। नाउ ये हो गया। नाउ हाँ, Muslim leaders, Gandhi was its president in 1919. In February 1920, Gandhi suggested खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट अ नॉन वायलेंट एनसीएम। तो अब देखो ये होता है कि पहले खिलाफत कमेटी बनती है, पहले खिलाफत का इशू होता है, बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इशू होता है। सो जून 1920 खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड द सजेशन एंड आस्क्ड गांधी टू लीड। सितंबर 1920 स्पेशल सेशन कैलकाटा अंडर लाला पास्ट। ये इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विच स्टार्टेड ऑन 1st of August। रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 1st of August एंड उसी में फिर सितंबर में एक स्पेशल सेशन कराया गया जिसमें लाला प्रिसाइड किए थे। हालांकि रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज पास्ड ऑन 1st of August 1920। नाउ दिसंबर 1920 में फिर से हुआ नागपुर सेशन में। दिस वाज द यूजुअल दिसंबर सेशंस ऑफ आईएनसी। सितंबर में तो स्पेशल सेशन हुआ था लाला के अंदर। अब दिसंबर में ये आई थिंक विजय राघवाचार्य के अंतर्गत हुआ था, हु वाज प्रिसाइडिंग द 1920 नागपुर सेशन। नहीं, इट वाज अंडर CR दास, सो माय बैड। 1920 Nagpur session was under CR Das and adopted the resolution during the non-cooperation movement. Many leaders quit their legal practice. CR Das, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Vithal Bhai, Vallabh Bhai, many institutions were established during non-cooperation movement. So यहाँ ये important है। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया in Aligarh and later which was shifted to Delhi. So काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ and जामिया मिलिया इस्लामिया, and Triple M founded the Kashi Vishwavidyalaya in 1916, so that is not related to the non-cooperation movement at all, ठीक है। फिर मपला रिवोल्ट की बात करें, सो इट वाज एन ऑफशूट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन या कह लो कि खिलाफत मूवमेंट। 1921 में हुआ था ये, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्वराज विद इन एन ईयर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्वराज विद इन एन ईयर, and the movement comprised the surrendering of all titles and resign from nominated seats in local bodies, refusal। so surrendering of titles एक चीज़ हो गई, resigning from nominated seats in local bodies, refusal to attend the government offices and boycott schools aided or controlled by the British government. However, Muhammad Ali Jinnah did not support the non-cooperation movement because it kind of started with the Khilafat movement and then took the color of non-cooperation movement. So Jinnah was to begin with totally against the Khilafat movement in the first place, so of course he would not support the non-cooperation movement as well. Gandhi was awarded the title of Kaisar-e-Hind in 1915 by Lord Hardinge for his contribution in the Indian Ambulance Corps formed in 1899 in South Africa. So Indian Ambulance Corps was formed 1899 in South Africa. Gandhi returned the title in 1920 during the non-cooperation movement, Kaisar-e-Hind. Also, Jamnalal gave up the title of Rai Bahadur, which I already told. So Gandhi returned the title of Kaisar-e-Hind during the non-cooperation movement. Jamnalal returned the title of Rai Bahadur in 1921. And नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। और हाजिक उल मुल्क वो आई थिंक खिलाफत के एजिटेशन के समय हाकिम अजमल ने लौटाई थी, ठीक है। सो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प में विच वॉज फॉर्म्ड इन 1899 इन साउथ अफ्रीका, उसमें काफ़ी अच्छा काम किया था गांधी ने, बिकॉज ही वॉज अ मेंबर ऑफ दिस बॉडी, जिसके लिए लॉर्ड हार्डिंज ने 1915 में गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। आई थिंक इस वक्त तक वो इंडिया आ चुके थे, आई थिंक इसी साल में आए थे, तो इसीलिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। नाउ राहुल संकीर्तियन of Chhapra was active in non-cooperation movement, also known as father of Hindi travel literature. Became a Buddhist monk and later adopted Marxist socialism. Now Rahul Sankirtan, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, छपरा के हैं और छपरा वाले इलाके में बलिया के आसपास ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर, नॉट लिटरेचर, हिंदी ट्रैवल लिटरेचर. नाउ सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू द स्प्लिट इन गया सेशन. As a result, Swaraj Party formed on 1st January 1923. So स्वराज पार्टी के गठन की डेट इंपॉर्टेंट हो गई एंड गया सेशन में जो भी इंटरनल रेजोल्यूशंस पास हुए होंगे स्वराज पार्टी को बनाने के लिए वो गया सेशन में लिए गए. नाउ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर हेल्ड इन नवंबर 1923 and the party gained prominent success by winning more than 40 seats in the Central Legislative Assembly in 1923. So elections to the legislative councils were held in November 1923 and party gained prominent success by winning more than 40 seats. Winning more than 40 seats in the Central Legislative Assembly in 1923. The famous slogan Swaraj should be
for common people and not only for the classes. So this statement, Swaraj should be for the common people but not only for the classes. So this statement was made by C.R. Das. Another leader, Triple M, formed the Hindu Mahasabha in 1926. So RSS was formed in 1925 and just 1 year later Triple M formed the Hindu Mahasabha in 1926. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So with regards to Montague-Chelmsford reforms, Congress at its Bombay session of 1918 condemned the proposal under Hassan Imam. अब ये वन ऑफ द लेसर नोन फैक्ट्स है कि बॉम्बे में हुआ था INC का सेशन 1918 में और उसमें हसन इमाम प्रिसाइड किए थे. ठीक है. और Montague-Chelmsford जो एक साल बाद आया, that actually condemned the whatever resolutions were taken in the 1918 INC session by Hassan Imam. The moderates found them to be acceptable, thus they disassociated themselves from Congress and formed the National Liberal Federation. National Liberal Federation बना लिया था, वो भी इसी इंसिडेंट से जुड़ा है. बिकॉज यहाँ पे जो बॉम्बे सेशन ऑफ 1918 में हसन इमाम के प्रेसिडेंसी में जो भी इंटरनल रेजोल्यूशंस वगैरह लिए गए होंगे वो मॉडरेट्स को पसंद नहीं आए. ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए. द मॉडरेट्स फाउंड देम टू बी अनएक्सेप्टेबल, दस दे डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम कांग्रेस एंड फॉर्म्ड द नेशनल लिबरल फेडरेशन. तो ये किस लीडर ने बनाया या किस ग्रुप ऑफ लीडर्स ने बनाया वो हम गूगल कर लेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखते हैं कि ये बनने का कारण था कि बिकॉज द 1918 सेशन ऑफ INC विच वॉज हेडेड बाय हसन इमाम. नाउ साइमन रीच्ड बॉम्बे ऑन 3rd of February 1928. अभी तुमने 3rd of January बोला था, सो इसको कंफर्म कर लेंगे. रीच्ड बॉम्बे ऑन 3rd of February 1928 बट द कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1927. ये मुझे पता है. साइमन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी बट एट दिस टाइम द प्राइम मिनिस्टर बार्लिवन वॉज फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पार्टी. सो इतना याद रख सकते हैं कि जब साइमन कमीशन आया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन था? बार्लिवन थे. जब Montague-Chelmsford पास हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉयड थे. Indians were excluded from this commission on the suggestions of Irwin. The commission recommended replacement of diarchy with responsible government in provinces and federal government. It is also known as Indian Statutory Commission. So this is most important fact. So replacement of diarchy with responsible government in provinces and federal form of government. So this was envisaged in the Simon Commission. ठीक है. और Indians were excluded from the Simon Commissions on whose suggestion? तो इरविन के सजेशन पे ये हुआ था. ठीक है. तो इतना हो गया. अब आगे का अगले वीडियो में देखते हैं.